वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल एंड एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले ये स्टोर्ड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है इनटू ऑर्गेनिज्म। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप इसमें मौजूद होता है, या तो ये अल्डिहाइड होगा या कीटोन ग्रुप इस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ अटैच होता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर एनिमल्स। मोस्ट एनिमल सेल हैव केमिकल मशीनरी होता है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म में, जो सेल होते हैं एक मशीनरी का काम करते हैं। इट ब्रेक्स डाउन द एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या होता है? ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब टूटता है, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इनटू सेल्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल मोनोसेकेराइड होता है। मोनो का मीन वन एंड सेकेराइड मीन शुगर। आर कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ कार्बन इसमें मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है इस कार्बोहाइड्रेट में, एंड ऑक्सीजन भी मौजूद होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पर भी ये डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? द सिंपलेस्ट टाइप विच शॉर्ट कार्बन चेन्स आर मोनोसेकेराइड आर शुगर्स। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। इसे मोनोसेकेराइड, मोनो मीन वन, सेकेराइड मीन शुगर। वन यूनिट को क्या कहते हैं? सिंपल को या मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड टेस्ट में बहुत स्वीट होते हैं। मोनोसेकेराइड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के क्या होता है? ये एक यूनिट क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब एक बहुत बड़ा चेन बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, क्या होता है? ये एक यूनिट होता है। अगर हम बात करें पोर कॉमन मोनोसेकेराइड इन एनिमल्स में मौजूद होता है, जिस तरह ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लाइसिरल्डिहाइड्स हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या होता है? ये एक एनिमल में मौजूद होता है। ये ग्लाइसिरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? ये ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, और ये अल्डिहाइड ग्रुप इसमें मौजूद होता है। और ये क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होता है? ये कीटोन में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये कीटोन होता है, और ये अल्डिहाइड होता है। ये टर्मिनल साइड पर मौजूद होता है, मतलब या तो ये इस साइड पर अटैच होगा, और ये कीटोन मतलब मिड पॉइंट में ही अटैच होगा। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एंड ये फ्रक्टोज का। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है? ये टू मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं तो ये डाइसेकेराइड बनाते हैं। और इस दौरान क्या होता है? जब ये टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव होता है। ऑल डाइसेकेराइड क्या होता है? ऑल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी डाइसेकेराइड का सेम फार्मूला होता है। इट इज C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब आइसोमर क्या होता है? इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट स्ट्रक्चर ये क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसे आइसोमर्स कहते हैं। ईच आइसोमर हैज यूनिक प्रॉपर्टी। हर एक आइसोमर का क्या होता है? एक मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड आइसोमर और इसका सक्रोज हो गया, लेक्टोज हो गया, माल्टोज। ये क्या होता है? ये आइसोमर्स होता है। सबसे पहले अगर हम सक्रोज की बात करें, जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं, ये डाइसेकेराइड फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जॉइन होते हैं तो ये सक्रोज बनाता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। इस तरह लेक्टोज, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज कंबाइन होते हैं, ये मोनोसेकेराइड ये डाइसेकेराइड बनाता है, और ये लेक्टोज जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। इस तरह माल्टोज की अगर हम बात करें, जब टू ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होता है तो ये माल्टोज बनाते हैं, इसका स्वीट टेस्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन होते हैं तो ये सक्रोज बनाते हैं, ये रिंग फॉर्म में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन फ्रक्टोज। इस तरह गैलेक्टोज इन ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो ये लेक्टोज बनाता है, और ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो ये माल्टोज बनाते हैं। तो इस तरह ये आइसोमर हो गया।
अब अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? सेकेराइड जॉइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इस तरह ग्लाइकोजन हो गया, ये क्या होता है? ये मेजर स्टोरेज कंपाउंड होता है इन एनिमल्स में। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये एनर्जी स्टोरेज होता है। द नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट विद इन द ग्लाइकोजन मालिक्यूल वेरीज, ये वेरी करता है ग्लूकोज यूनिट्स एक ग्लाइकोजन के मालिक्यूल में, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 तक भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इट इज सिम्बलाइज बाय द फार्मूला C6H10O5, इसका फार्मूला होता है, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्लूकोज इन मालिक्यूल। इस तरह ये क्या होता है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांच होता है। ये लीनियर एक स्ट्रक्चर ये होता है ग्लूकोज का, ये एक एक यूनिट है। एक लीनियर लाइन ये हो गया ग्लूकोज यूनिट का, और 6 नंबर कार्बन पर यहाँ पर एक और ब्रांच इससे एराइज होता है, तो इसके साथ अटैच होता है, तो ये ब्रांच होता है ग्लाइकोजन। अब अगर हम काइटिन की बात करें, काइटिन क्या होता है? ये मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन, ये इंसेक्ट इंक्रस्टेशन में मौजूद होता है। ये सिंपल होता है, ये एक एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है, ये लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है, ये काइटिन सेक्शन होता है। स्टार्च की अगर हम बात करें, इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है एक एनर्जी। इस तरह ये स्टार्च स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का होता है। अब अगर हम सेलुलोज की बात करें, इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। ये क्या होता है? ये सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है सेलुलोज। सेल वॉल इससे मिलकर बना होता है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज कुछ इस तरह का होता है। ये ग्लूकोज यूनिट्स है, और ये लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।